सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। कृषि बिल के विरोध में आज सर्वदलीय नेताओं ने 6 मुहान चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। धरने में राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, आप सहित अन्य कई पार्टी के नेता शामिल हुए। सर्वदलीय धरने को विभिन्न पार्टी के नेताओं ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, अब यह लड़ाई किसानों की नहीं रही, आम जनता की अब यह लड़ाई बन गई है। भाजपा की सरकार देश के नामी गिरामी प्रतिष्ठानों को बेचने पर आमदा है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवाज़ दिल्ली पहुंच गई है, प्रधानमंत्री को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है और ये किसान आंदोलन उनके गले की हड्डी बन गई है। जब से वो गद्दी पर बैठे हैं, पहली दफ़ा उनको रियल पॉलिटिकल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और चूँकि उनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए कभी वो किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, कभी वो किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं और कभी किसानों को वो जैसे वामपंथी कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझको, अगर सचमुच में वामपंथी भी इस आंदोलन के हिस्सेदार हैं तो क्या दिक्कत है? सीपीआई जैसे इस देश की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, इस देश के अंदर सीपीएम हिंदुस्तान के 7 राजनीतिक मान्यता प्राप्त दलों में से एक है। क्या उनको आंदोलन करने का हक नहीं है? अगर हिंदुस्तान के किसान हिंदुस्तान के सड़क पर उतरते हैं और वो उनके पक्ष में बोलते हैं तो ये विभाजनकारी लोग हैं और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान कह रहा है कि एमएसपी की गारंटी हमको दे दीजिए कानूनन। वो कहते हैं कि मेरे आश्वासन पे विश्वास कीजिए। तो उन्होंने तो आश्वासन दिया था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। उस प्रधानमंत्री के आश्वासन पे कैसे विश्वास किया जाए? उन्होंने तो आश्वासन दिया था कि 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में आएगा। कैसे हम आपको विश्वास करें? वो कहते हैं इसको कानून में ऐड कीजिए, लेकिन वो कानून में ऐड नहीं करेंगे, इसीलिए कि अडानी और अंबानी के नाराज हो जाने का खतरा है। और सब कुछ तो उनको दे ही दिया था, इन्होंने प्लेटफॉर्म्स दे दिए, 151 ट्रेनें दे दी, हवाई अड्डे दे दिए और इसके अलावा बीपीसीएल जैसी कंपनी दे दी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसी कंपनी दे दी। मतलब हिंदुस्तान में क्या ऐसा बचा हुआ है जो उनको नहीं दिया गया है? इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है और ये खेती खलिहान बचाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस बात की लड़ाई है कि इस देश के संसाधनों पे हिंदुस्तान के किसान और मजदूरों का कब्जा रहेगा, कि कुल मिला के हमारे सांस तक पे अडानी और अंबानी का कब्जा होगा। अडानी और अंबानी का एजेंट आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनके उनको हिंदुस्तान पट्टे पे लिखने की तैयारी कर रहा है। ये हिंदुस्तान बचाने की लड़ाई है, ये सिर्फ खेती और किसानी बचाने की लड़ाई नहीं है। चूँकि किसान और मजदूर 4 फ्रंट पे आगे आए हैं और उन्होंने लड़ाई का अवसर दिया है हिंदुस्तान की जनता को। हिंदुस्तान की जनता को इस अवसर का इस्तेमाल करना चाहिए और इसीलिए उनके समर्थन में आज यहाँ सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग एकजुटता व्यक्त करते हुए धरने पर बैठे हुए हैं। किसान वापस मुड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।